अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है। इनकम टैक्स एग्जाम्शन चैप्टर नंबर 3 मौज़म मुगल की है। बीकॉम पार्ट 2 का हमारा ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम 2 फर्दर एग्जाम्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट एग्जाम्शन स्टडी करेंगे वो है इनकम ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और सेकंड है इनकम ऑफ ट्रस्ट, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, उसमें हम बात करेंगे इनकम ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। इनकम ड्राइव बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, हाउस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड दैट। ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि इनकम जो अर्न की जाएगी, मतलब इनकम जितनी भी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट जितनी भी इनकम अर्न करेगा, ठीक है, कहां से अर्न करेगा? जो हाउस प्रॉपर्टी में से, या जो इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वहां से जो इनकम अर्न करेगा, उसके ऊपर एग्जेम्पशन उसको अवेलेबल होगी। इस सूरत में अगर कौन कौन सी जो है वो सूरतें हैं, वो 2 ये सूरतें, नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स यूनिट्स आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट द एंड ऑफ द ईयर। वो ये कहता है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट जो कायम किया जाएगा, उसकी जो यूनिट्स हैं, जिस तरह हमारी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर सेल करती हैं, शेयर सेल करके जो है वो जनरल पब्लिक से जो है वो अपना कैपिटल जनरेट करती हैं, सेम लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह ये जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट कायम होता है। इसके जो यूनिट होते हैं, बेसिकली जो शेयर्स जिनको आप कह सकते हैं, वो यूनिट्स जो है वो जनरल पब्लिक को सेल आउट किए जाते हैं। अब वो जो जनरल पब्लिक को जो यूनिट सेल आउट किए गए, उसके अगेंस्ट जो इनके पास कैपिटल आता है, उस कैपिटल को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, या किसी जो है वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो ये कहता है कि उनको उस जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट जो इनकम आएगी, उस इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी, अगर पहली कंडीशन कि उनके जो यूनिट्स हैं वो 90% जो है वो हेल्ड बाय द पब्लिक एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरल पब्लिक ने उनके यूनिट्स को जो है वो बाय किया, और जनरल पब्लिक जो है वो एट द एंड ऑफ ईयर 90% जो है वो यूनिट्स की मालिक हो। नंबर सेकंड, एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स इनकम ऑफ दैट ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर। सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो यूनिट होल्डर है उनके पास ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मसलन जो ड्यूरिंग द ईयर उस जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट ने जितनी भी इनकम जनरेट की है, जितनी भी इनकम अर्न की है, उस इनकम का 10% वो रिजर्व्स रखें और बाकी 90% जो है वो यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि उसके जो यूनिट्स है वो सेल आउट हो जनरल पब्लिक को, 90% यूनिट जो है वो जनरल पब्लिक के पास होने चाहिए। और नंबर सेकंड ये कि जो उनकी इनकम है वो इनकम में से 90% जो है वो लाजमन हर साल जो है वो अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो फिर उस सूरत में कोई भी जो इन्वेस्टमेंट यूनिट नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कायम किया जाएगा, उस ट्रस्ट की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात? ये सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। तो ये इसके जो है वो एक्सप्लेनेशन थी। सेकेंड है इनकम ऑफ ट्रस्ट, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम ऑफ ट्रस्ट, welfare institution or non-profit organization is exempt from tax under the following 2 conditions. Income derived by the above mentioned institution from donation, subscription, house property and investment in securities of federal government is non-taxable provided that either the trust is approved by the federal government and the trust is approved by the board. किसी भी जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ट्रस्ट, आप ट्रस्ट से मुराद जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ईदी सेंटर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फलाह इंसानियत फाउंडेशन है, ठीक है, सुंदर हॉस्पिटल है। तो इस तरह के जितने भी ये जो ट्रस्ट यूनिट्स कायम किए गए हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कायम की गई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कायम की गई है, उनकी जितनी भी इनकम है उस पे ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन किस सूरत में नहीं चार्ज किया जाएगा? पहली कंडीशन क्या है उसके ऊपर कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द फेडरल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे।
सेकंड कंडीशन है कि अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड से मुराद यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी होगा, तो उस बोर्ड ने भी इसको अप्रूव किया हो, तो उस सूरत में उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उन ट्रस्ट यूनिट्स की, उन वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की किसी भी किस्म की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। फर्दर मैं आपको साथ ही साथ ये बताता चलूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो अप्रूवल है, ये ईयर बाय ईयर आपको जो है वो अवेल करनी पड़ती है गवर्नमेंट से। आपने जब गवर्नमेंट से या बोर्ड से अप्रूवल लेनी है या रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो हर साल रिन्यू होगी। तो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हर साल जब वो रजिस्ट्रेशन या जो अपनी अप्रूवल है वो गवर्नमेंट से जब रिन्यू करवाती रहेगी, तो उसके बाद उनकी जितनी भी इनकम है वो डोनेशन से आ रही है, सब्सक्रिप्शन से आ रही है, किसी भी मतलब सोर्स से आ रही है, तो उसकी उनकी जो है वो उन इनकम्स के ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात। ये थे आज के 2 टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी फर्दर रहनुमाई करूंगा। कल इससे आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।